हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। अभी से जग जाइए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। एनर्जी के साथ एकदम से तैयार हो जाना है अपने लक्ष्य के लिए। टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आप लोग सोच रहे हैं मेरे पास इतना टाइम, अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, फिर अभी से हम तैयारी करें, अब इतना जानिए, इतना ब्रॉड सिलेबस है, 14-15 पूरा सब्जेक्ट होता है और उसके लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि कई साल से तैयारी कर रहे होते हैं लोग, फिर लास्ट मोमेंट पर ही आकर के पढ़ते हैं। तो वो आप ये ना सोचिए कि आप 3 साल पूरा समय दिए, बस आप तैयारी कर रहे होते हैं। समय तो लास्ट में देते हैं, 1-2 महीने, वो भी 1-2 महीने पूरी तरीके से नहीं, लास्ट के वही 5-6 दिन देते हैं। तो अगर 2 से 3 साल आप सच में देते हैं तो क्यों नहीं सफल हो पाएंगे। तो कहने का मतलब 2-3 साल आपके पास समय नहीं, लेकिन फिर भी जो भी टाइम है वो आपके पास कम है। तैयारी आप 100% अपना 100% दीजिए। जब आप 100% देंगे तो आप 100% सफल होंगे। कोई भी तैयारी आप 100% नहीं करते, यानी कि पूरी तरीके से मन से लगन से नहीं करते हैं। तो इस तैयारी को आप पूरे तरीके से 100% लगन से मन से कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, अपनी एक सीट पक्की कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में किस सरकार के द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ये पंजाब सरकार के द्वारा, यानी कि पंजाब राज्य में ये मोबाइल एप्लीकेशन घर घर निगरानी लॉन्च किया गया। किस लिए? तो पंजाब राज्य में ये कोविड-19 के जो समुदाय प्रसार, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 का, उसकी जांच करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा ये घर घर निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ये कैसा एप्लीकेशन है? मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके तहत ये क्या कर सकेगी? घर घर निगरानी का कार्य कर सकेगी पंजाब सरकार। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विकसित किया गया और डिजाइन किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और इस एप्लीकेशन के द्वारा घर घर निगरानी, यानी कि इसके समुदाय प्रसार को, समुदाय में जो फैलने वाली ये बीमारी कोविड-19 आप समझ रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, जो समुदाय में फैलने से बचाने के लिए इसका शुरू में टेस्ट किया जाएगा और जिससे हुआ रहेगा उसका परीक्षण किया जाएगा, उसे दूर रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के थ्रू होंगी। एक तरीके से एक उपकरण का काम करेगा ये मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर बात आ जाती है पंजाब की, तो पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैप में ये रहा पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इससे सटे हुए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देश के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इससे सटे हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये है, ये पंजाब के बगल में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पंजाब से सटा हुआ हरियाणा, राजस्थान, फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इतने आप देख रहे हैं राज्य हैं, और इसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और ये रहा देश पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले ये जानिए पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक है, पंजाब का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, 1966 को इसका गठन हुआ था। और पंजाब की अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में कौन सा फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, विकल्प सही हो जाता है आई फ्लोज, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू फ्लोज, आई फ्लो है, फ्लोज नहीं है, तो ये है आई फ्लोज। ये वार्निंग सिस्टम है। मुंबई में जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ की चेतावनी के लिए एक चेतावनी प्रणाली, ठीक है, फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोज, ये लॉन्च किया गया। और ये फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के इसे लॉन्च किया है। आई फ्लोज से मुंबई को 3 दिन पहले होने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने में ये सक्षम बनाएगा।
आई फ्लोज। इससे प्रशासन क्या काम करेगा, बाढ़ के साथ साथ जो जान तो बचाएगा ही, साथ साथ में जान माल जो कहा जाता है यानी कि संपत्ति को बचाने में भी सक्षम होगा ये। अब यहाँ पर बात आ जाती है मुंबई की। तो मुंबई क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं मैप के थ्रू, चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, 1 मई 1960 को, और इसी को 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, एक तो मुंबई है और जो शीतकालीन है वो नागपुर है। कुल जिले कितने हैं, 36 हैं, और यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा किन किन राज्यों से लगती है, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका। तो इतने राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ पर है, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, और मिलनी पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा है। और ये कहाँ पर है, मुंबई में। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। देखिए एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, यहाँ ये महाराष्ट्र में। और ये तीनों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। ध्यान दीजिएगा, तभी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भी महाराष्ट्र में ही है, राज्य महाराष्ट्र में है, और ये है कहाँ पर, मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी जानी जाती है। तो 1924 में इसका कार्य संपन्न हुआ, 1913 में शुरू हुआ था। और इसके वास्तुकार कौन है, जॉर्ज विटेट है, ठीक है। और महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक दुर्ग है, शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा क्या है आपको जानना है, ये दुर्ग है शनिवार वाड़ा। पेशवा बाजीराव ने इसका निर्माण कराया था। और अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3रा संस्करण गुवाहाटी में संपन्न हुआ। तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3रा संस्करण हुआ, तो सबसे ज़्यादा इसमें पदक हासिल करने वाला महाराष्ट्र ही है। कितने पदक, 256 पदक इसने हासिल किए। और क्षेत्रफल में ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको जानना है। पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा है मध्य प्रदेश का, और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश का। और मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वो भी है आपका महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है कैथरीन डी सुलिवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली ये पहली महिला कैथरीन डी सुलिवन बनी है। ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी है कैथरीन डी सुलिवन। ये महासागर के सबसे गहरे बिंदु, ये महासागर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं कैथरीन डी सुलिवन। इनके साथ और एक रिकॉर्ड है, ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं जो अब समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। अब आ जाती है यहाँ पर बात मैरियाना ट्रेंच की। तो मैरियाना ट्रेंच के बारे में जानते हैं। मैरियाना गर्त की अगर हम बात करते हैं मैरियाना ट्रेंच की, तो विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय ये गर्त है। और ये कहाँ पर स्थित है, किस महासागर में, तो ये प्रशांत महासागर में है। मैरियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित है। और इसकी गहराई अगर आप जानना चाहें, तो अगर आप इसकी तुलना करना चाहें,
तो इस गहराई में अगर माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे होगी। इतना गहरा है ये। मरियाना गर्त का आकार जो है वो अर्धचंद्र है और ये लगभग 2250 किलोमीटर लंबा है। कितना? 2250 किलोमीटर लंबा है और 69 किलोमीटर चौड़ा है। और गर्त की अधिकतम जो गहराई है ये चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है। क्या? चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है, जो समुद्र तल से लगभग 10,994 मीटर नीचे है। इवन ये भी माना जाता है 10,994, कहीं कहीं पे डाटा फ्लक्चुएट करता है, कहीं कहीं पे 11,033 अप्रॉक्सीमेटली 11,000 मीटर ये गहरा मापा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे गहरा है इसमें जो मरियाना गर्त में है, चैलेंजर डीप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर है, चौड़ाई 69 किलोमीटर 69 किलोमीटर और जो गहराई है 10 या 11 आप ये मान सकते हैं कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए मैरियाना ट्रेंच से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, पंकज त्रिपाठी। मेरे फेवरेट एक्टर में से एक ये भी है, पंकज त्रिपाठी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। ये बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये बिहार के मूल निवासी हैं। वो पटना में बिहार की खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, और यहाँ पर बात आ जाती है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैप में ये रहा बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार से सटे हुए राज्य और देश देख लेते हैं। तो बिहार, यहाँ पर देखिए बिहार से अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो बिहार के दक्षिण में है झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। पूर्व में बात करते हैं तो क्या है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम में, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और एक देश भी इसके साथ सीमा बना रहा है, बिहार के उत्तर में है। वो देश कौन सा है? नेपाल। तो एक देश और कितने राज्य इसके साथ सीमा बना रहे हैं? यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ सीमा नहीं बना रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उत्तर प्रदेश और झारखंड से लग रही है, लेकिन बिहार से नहीं लग रही है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तीन राज्य इसके साथ सीमा बना रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आप ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा वेस्ट बंगाल ही है। तो तीन राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? और एक देश है वो है नेपाल। यहाँ पर बात कर लेते हैं सरकार की। तो प्रेजेंट टाइम में बिहार में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। क्या नाम है? फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो पटना ही है। पटना बिहार की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। पटना गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है और ये सिखों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। क्यों? क्योंकि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में ही हुआ था। और आपको यहाँ पर बता देते बिहार में गया, जो गया है वो बौद्ध तीर्थ स्थल है। यही बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात आती है तो ये भी कहाँ पर है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके
इसे नष्ट कर दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार में ही वैशाली है। वैशाली बिहार का एक जिला है और यहाँ का जो मुख्य दर्शनीय स्थल है वो है अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप और राजा विशाल का गढ़। राजगीर भी कहाँ पर है? राजगीर भी बिहार में ही है। ये राजगीर जो बिहार का है गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर प्रथम विश्व बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। पहला विश्व बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बिहार के राजगीर में हुआ था। ठीक है। और सीतामढ़ी भी यहीं पर है। सीतामढ़ी को माँ सीता का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है। और यहीं पर ये माना जाता है कि यहीं से राजा जनक जो हल जोत रहे थे और धरती से सीता माता का जन्म हुआ था, यही सीतामढ़ी में ही हुआ था, जो कि बिहार में है। बिहार के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार में है। भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में है। और गौतम बुद्ध पक्षी विहार ये कहाँ पर है? गया में, जो कि बिहार में ही है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये भी बिहार में ही। जो जो पूछा जाता है मेनली वो बता रहे हैं। और बहुत सारे हैं। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है। बिहार का राज्य पशु क्या है? बैल है। राज्य पेड़ पीपल है। राज्य चिड़िया क्या है? गौरैया। राज्य फूल कचनार। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट जितना भी आप लोग जाने बिहार से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए 15 जून को। ऑप्शन ए सही हो जाता है 15 जून को। हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे WEAAD, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एल्डर ELDER, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज ABUSE, अब्यूज अवेयरनेस AWARENESS, अवेयरनेस डी से डे, यानी कि बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने का विश्व दिवस ये है। और ये कब मनाया जाता है? 15 जून को। ध्यान दीजिएगा। और आपको यहाँ पर बताएं, मेनली ये दिन दुर्व्यवहार और पीड़ित बुजुर्गों के लिए आवाज़ उठाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदाय के लिए एक अवसर देना कि जिससे कि वे दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उसे मतलब बढ़ावा ना दिया जा सके, रोका जा सके। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, इस बार वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि 2020 इस बार मतलब 2020 की थीम क्या है, विषय क्या है? विषय है लिफ्टिंग अप वॉइसेस, VOICES वॉइसेस। ठीक है, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 14 जून को। 14 जून को हर साल विश्व स्तर पर विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। मेनली इस दिन को विश्व स्तर पर क्यों मनाया जाता है? हर साल रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। इस वर्ष के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अभियान का विषय क्या है, ये आप जानिए। विषय आपको हमने बताया कि विषय इंपॉर्टेंट होता है, तो विषय सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और नारा क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। लिख देते हैं, गिव ब्लड। ये नारा इस बार का क्या है? गिव ब्लड
एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये है। क्या आप जानते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बता दें, कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने हृदय की खोज की थी। तो उनका जन्म दिवस है 14 जून 1868। तो 14 जून 1868 को इनका जन्मदिन है। तो इसमें जो 14 जून है, इन्हीं की याद में, इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। और ये ऑस्ट्रिया के जीव विज्ञानी और भौतिकीविद थे, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्हीं की स्मृति में, इनकी याद में हर साल 14 जून को ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। ये क्वेश्चन तो लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? तो विकल्प आपका सही हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत। मतलब मल्टी टैलेंटेड एक्टर, जिसे दिल से हम सैल्यूट करते हैं, ऐसा एक्टर, उनकी जगह ले पाना बहुत ही मुश्किल है। जिन्होंने अपनी शुरुआत मेनली एक उनका टीवी सीरियल वहाँ से प्रसिद्ध हुए थे और हर देश में निकला होगा, शायद यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। और उनका एक फेमस शो था, टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता। और फिर उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में काम किया। छिछोरे उनकी बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मैंने देखी है। और काई पोचे से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जो 2013 में आई थी। और MS धोनी बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और सबसे बड़ी चीज़, केदारनाथ में भी उन्होंने किया था देशी रोमांस। मतलब अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचने वाले एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। फेवरेट एक्टर में से एक थे। तो विकल्प आपका ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, शंभु एस कुमारन। शंभु एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे, किसका स्थान लेंगे? तो ये जयदीप मजूमदार के स्थान पर ये फिलीपींस में भारत के अगले नए राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। और यहाँ पर बात आ जाती है फिलीपींस की। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और मुद्रा क्या है? फिलीपींस पेसो है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में कौन सा फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, आई फ्लोज। क्वेश्चन है, हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए सही हो जाता है, कैथरीन डी सोलिवन। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए, 15 जून। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 14 जून। अगला है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, सुशांत सिंह राजपूत। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन बी सही हो जाता है, शंभु एस कुमारन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाता है। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल के क्वेश्चन का रिवीजन भी होगा और आप लोगों को टेस्ट देना है साथ साथ में। क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, 108वें स्थान पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन सी, हैदराबाद पुलिस ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, कल के सवाल में भी मैंने पूछा था, हाल ही में किस सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है आपका बी, DST के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी के छात्रों ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है,
फ्लाइजी। क्वेश्चन है किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या फॉर्मुलेशन तैयार किया? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए DIAT। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने % की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई? विकल्प बी सही हो जाता है 29%। अगला है हाल ही में किस राज्य के द्वारा चगन्नाड़ चेडुडू योजना शुरू की गई? ऑप्शन सही हो जाता है ए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स कल के क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन है बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आप लोग जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, और आप शेयर करेंगे तो कम से कम सभी दोस्तों में, सभी स्टूडेंट में पहुँचेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सभी तक ये नॉलेज पहुँचनी चाहिए, सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छा कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, उनकी एक सीट पक्की हो जाए। जैसा कि हमेशा एक उद्देश्य रहा है, एक लक्ष्य रहा है वनडे एग्जाम टारगेट का कि आपकी एक सीट पक्की हो, सरकारी स्कूलों में आपकी एक सीट पक्की कराना। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग शिक्षा पा रहे हैं, कुछ यहाँ से पा रहे हैं, तो बस एक लाइक और एक शेयर आपसे उम्मीद करते हैं। तो आप एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप सभी को बता दें आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर स्टडी से अलग थोड़ी सी क्रिएटिविटी, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्जॉयमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।